दोस्तों, महाकुंभ में जब आप आएंगे तो बाबा नीम करोली महाराज जी की जो कुटिया है, जो स्थान है, वहाँ पर यदि आपको आना है तो आपको सेक्टर 18 में शंकराचार्य जो मार्ग है, इस मार्ग पे आप आएंगे। और ये देखिए कितना सुंदर गेट बना हुआ है, बाबा नीम करोली जी का आश्रम, महाकुंभ मेला 2025, शंकराचार्य मार्ग, सेक्टर 18। तो सेक्टर 18 में आप आएंगे और आइए हम आपको दिखाते हैं पूज्य गुरुदेव की जो यहाँ पे छावनी है। ये आप देख लीजिए यहाँ पे। और ये पूरा क्षेत्र जो है बाबा नीम करोली आश्रम के जो है यहाँ पे महाकुंभ में है। और आप देख सकते हैं पूरा इस समय आप जो है पूज्य गुरुदेव जी के स्थान पे हैं। बाबा नीम करोली जी का जो स्थान है महाकुंभ में, इस समय दर्शन कर रहे हैं आप। इस समय ये पूज्य गुरुदेव के दर्शन करिए। अब मित्रों कुछ जानकारी लेते हैं कि जी राम राम गुरु जी, सीताराम गुरु जी। इस शिविर के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब महाराज जी देह में थे, महाराज जी का देह जो है हमारे 1973 में शांत हुआ। महाराज जी जब स्थूल देह में थे तो प्रथम बार उन्होंने 1954 में जो कुंभ लगा था या अर्ध कुंभ जो भी उस समय रहा, उसमें इस भंडारे की शुरुआत करी। तब से निरंतर अनवरत ये आश्रम बिना किसी पर्ची काटे, बिना कोई धन लिए लोगों से, ये अनवरत महाराज जी की कृपा से चल रहा है। महाराज जी का देह शांत होने के बाद भी वृंदावन का कुछ प्रयास है इसमें। बाकी इलाहाबाद में चर्च लेक में एक पांडे जी और सत्या दीदी हैं, उनके अथक प्रयासों से ये अनवरत चल रहा है। देखिए, अब महाराज जी का स्थान है, महाराज जी की एक विशेषता ये है कि महाराज जी जहाँ बैठे हैं वहाँ पे उनका दरबार लगता है और उनके भक्त जो है वो जगह डिफरेंट प्लेसेस, जैसे आपने कहा ना कि महाराज जी के भक्त जो है इस समय पूरे विश्व में जो है उनके प्रति श्रद्धा है, खासकर युवाओं में। तो वो जिसको जैसे पता चलता है, जो पुराने हैं वो आते हैं एज वेल एज नए भी आते हैं। तो महाराज जी जहाँ बैठ गए वहीं पर उनका दरबार लग गया, महाराज जी जहाँ बैठ गए वहीं उनकी मौज हो गई। और महाराज जी एक्चुअली, जहाँ तक मैंने महाराज जी को जाना है कि महाराज जी से लोग टॉफ़ी बिस्कुट ही मांगते रहे। महाराज जी इतने सर्वशक्तिमान हैं, महाराज जी अपने आप में ईश्वर हैं। महाराज जी जब इस धरा पे आए थे तो माँ के गर्भ से नहीं आए थे। भगवान कभी माँ के गर्भ से नहीं आते हैं, उनका अवतरण होता है। वैसे ही महाराज जी भी आए थे। शास्त्र महाराज जी के बारे में जो साहित्य है वो ये कह रहा है कि 7 साल की उम्र में जिस जगह महाराज जी का जन्म हुआ वहाँ से वो घर छोड़ के चले गए थे। जो गए थे वो लक्ष्मण दास जी थे, जो वापस आए वो महाराज जी आए। 17 साल की उम्र में वो वापस आए थे। जो गए थे वो डिफरेंट थे, जो आए वो महाराज जी होके आए। और महाराज जी ने अपने जीवन में कोई तपस्या और साधना नहीं करी। महाराज जी कोई साधु नहीं थे और ना ही महाराज जी ने कोई शिष्य बनाए। महाराज जी कहते थे कि मैं किसी का शिष्य नहीं हूँ तो मैं किसी को अपना शिष्य बनाऊंगा भी नहीं, मैं भक्त ही बनाता हूँ। तो भक्त कौन बनाता है? भक्त भगवान बनाते हैं। तो महाराज जी से लोग जो हैं, महाराज जी इज़ गवर्निंग दिस यूनिवर्स, जो मेरा अपना अनुभव है महाराज जी के बारे में। और महाराज जी के छू लेने पे आपको सब ज्ञान हो जाएगा, सब ज्ञान हो जाएगा। महाराज जी अपने आप में पूर्ण है। महाराज जी ईश्वर थे, महाराज जी ईश्वर हैं, महाराज जी ईश्वर रहेंगे। जब कुछ नहीं था तब भी महाराज जी थे, जब सब कुछ है तब भी महाराज जी हैं, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी महाराज जी रहेंगे। जो लोग चाहते हैं कि मतलब जो है गुरुदेव से दीक्षा के बारे में, या अगर ऐसी कोई परंपरा हो, तो फिर क्या उन लोगों को जो है क्या दीक्षा नहीं मिल सकती है? महाराज जी जब स्थूल देह में थे तो महाराज जी ने 1-2 लोगों के अतिरिक्त किसी को दीक्षा नहीं दी। महाराज जी का कहना था, सदा कहना था, आओ पाओ और जाओ, राम राम करते रहो, राम राम करने से स्वतः ही हो जाएगा।
बट आपने प्रश्न किया दीक्षा का, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिना गुरु के अध्यात्म में आप कुछ भी नहीं जान सकते। जिस तरह से सामान्य संदर्भों में संसार में क्या होता है, आप अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजते हैं, आप स्वयं भी तो उसको ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन आप उसे स्कूल भेजते हैं। उसी तरीके से अध्यात्म में आप कुछ भी जानेंगे बिना गुरु के, जो गुरु प्रकाशित हैं। एक दिया जल रहा है, एक दिए से 100 दिए जलाए जा सकते हैं। जो दिया बुझा हुआ है उससे आप कैसे इनलाइटेंड होंगे। इसलिए गुरु का होना मस्ट है। मतलब गुरु, बिना गुरु के नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है। आप आइए, महाराज जी से प्रार्थना करिए, महाराज जी मुझे मेरे गुरु से मिला दो, तो महाराज जी निश्चित ही आपके गुरु का इंतजाम आपके लिए कर देंगे। मैंने भी महाराज जी से यही प्रार्थना करी थी, महाराज जी ने मेरे गुरु से मुझे मिलवा दिया। ऐसा कोई संपर्क सूत्र अगर हो कि जो लोग देख रहे हों वीडियो और वो चाह रहे हों कि हम पूज्य गुरुदेव के साथ में जुड़ें या कुछ हम सीखें, तो कोई ऐसा एक नाम या संपर्क सूत्र आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। देखिए ये सब गुप्त बातें हैं और ये स्वयं के प्रयास से होगा। जिस तरह से बच्चा भूखा होता है, रोता है, तभी माँ उसे दूध देती है। तो जो साधक हैं, जो महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, जो अब स्वयं को जानना चाहते हैं, उनको भगवान से प्रार्थना करनी ही पड़ेगी। बच्चा जब कातर हो करके माँ से पुकारता है रो करके कि अब गोद में उठा ही लो, तो माँ उसको सब कुछ छोड़ के उठा लेती है, अन्यथा वो खेलता ही रहता है। तो ये इतना सामान्य विषय नहीं है, ये अति गुप्त विद्या है। और उसके लिए आपको भगवान से, आप महाराज जी से प्रार्थना करिए, महाराज जी मेरे गुरु कहाँ हैं, मुझे मिलवा दीजिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मैं भटक रहा हूँ, मैं अब इस जगत में नहीं आना चाहता हूँ। महाराज जी निश्चित रूप से आपके गुरु से आपको मिलवा देंगे। यही एक रास्ता है और यही सत्य है। बिना गुरु के आप कुछ भी नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। फिर जब तक गुरुजी नहीं मिल रहे हैं और वो जो है गुरुजी के प्रति जो है फिर बार बार विचार कर रहा है कि पूज्य गुरुदेव कहाँ हैं, आप मुझे मिलें, तो उस समय वो क्या नाम जप करता रहे, राम राम करता रहे, या कोई ऐसा कोई सिद्धांत बता दीजिए। वो उसके लिए बेहतर ये ध्यान की अपनी एक परंपरा है, या जो भी उससे बन पड़ता है, जो भी उससे बन पड़ता है सत्य से, इसमें झूठ का कोई, फरेब का कोई मतलब नहीं है। सच्चे हृदय से वो अपने ईष्ट से, सबके अपने अपने ईष्ट हैं। किसी के भगवान राम हैं, किसी के महाराज जी हैं, किसी के भगवान कृष्ण हैं, किसी के हनुमान जी हैं, किसी के माँ दुर्गे हैं, किसी के भगवान शंकर हैं। वो अपने इष्ट से प्रार्थना करे, इष्ट निश्चित ही उसको, मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि अगर वो कातर हो करके और भगवान से प्रार्थना करेगा, एक्चुअली गुरु और भगवान दो नहीं है, एक ही है, तो निश्चित ही उसके गुरु से उसको मिला देंगे और उसके गुरु उसको पथ पे बताएंगे क्या रास्ता है, कैसे चलना है, और उसकी साधना पूर्ण होगी। तो बिना गुरु के और बिना आपके अंदर उत्साह के, ये ऐसे नहीं है कि बस आज मन में आया कि चलो गुरु ढूंढ लेते हैं या भगवान को ढूंढ लेते हैं, जान लेते हैं। अगर इतना ही आसान होता तो फिर हिमालय में जो बैठे हुए योगी हैं वो हिमालय क्यों जाते? जो घर छोड़कर, जो ग्रह त्यागी हैं, वो ग्रह का त्याग करके क्यों जो है जगह जगह विचरण करते और भगवान के लिए विलाप करते? तो ये एक गुप्त विद्या है, उसको जानने के लिए आपको गुरु करना पड़ेगा। जो मैं फिर ये कहूँगा, गुरु ऐसा होना चाहिए जो प्रकाशित हो। प्रकाशित का मतलब जिसने ब्रह्म को जाना हो, जिसने भगवान राम को जाना हो, जिसने उस चैतन्य, महाचैतन्य को जाना हो। अगर ऐसा गुरु आपको मिल गया तो निश्चित ही वो आपको इसी जन्म में आपको पार करा देगा।